सो हियर वी आर। तो चलो आज का टॉपिक पढ़ते हैं हमारा, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हम सबसे पहले अ, हमें जो आज हमारा जो बेसिकली लेक्चर है वो बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो एक बार जरा बेसिक बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का नाम आते ही आपको याद आता होगा एक टर्म, दैट इज़ करंट। दूसरा एंड सर्किट। तो आज इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे कि आपने बाहर कभी देखा होगा नदी को बहते हुए, या फिर आपने हवा को तो वैसे देखा नहीं होगा, बट ऑब्वियसली हवा को फील किया होगा कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर फ्लो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एयर का फ्लो है या ये जो वाटर का फ्लो है, पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ कॉन्स्टेंट रेटेड फ्लो है, जो ये इसको हम क्या कहते हैं एक्चुअली में, दिस रेट ऑफ फ्लो, जो ये बहना है, इसका जो रेट है, रेट क्या होता है बेसिकली पर यूनिट टाइम। बेसिकली जो ये रेट है इसका बहना है, चाहे वो पानी का हो, एयर का हो, एनी काइंड ऑफ करंट, एनी काइंड ऑफ फ्लो इज, रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड करंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए, द रेट ऑफ वाटर फ्लो इज कॉल्ड वाटर करंट। अच्छा हाँ, तो ये हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का और हम वाटर करंट के बारे में पढ़ रहे नहीं। देखो ऐसा नहीं है, आप ये बेसिक इंट्रोडक्शन से हम इसे रिलेट करेंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बता दिया कि भाई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक फ़्लो को पर यूनिट टाइम, जिसको हम रेट ऑफ फ्लो कहते हैं, उसको हम बेसिकली करंट कहते हैं। अब इसी डेफिनेशन को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे लगाते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस is called electric current. Basically, a particular flow of a charges, yeah, in a particular unit area, in a unit area of conductor. The rate of flow of charges in a unit area of a conductor is called electric current. Basically, जब हमने क्या देखा कि जो हवा अगर फ्लो कर रही है तो वो होगा एयर करंट, और अगर वाटर फ्लो कर रही है तो वो होगा वाटर करंट। सेम वे अगर चार्ज पार्टिकल्स, या फिर हम चार्जेस, जैसे चार्ज पार्टिकल्स पता है ना क्या होता है, जैसे कि पॉजिटिव हो गया, ये जो पॉजिटिव है ये किसी भी कंपाउंड पर, वैसे ये देखो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग आमतौर पर इलेक्ट्रॉन वगैरह को रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे एटम में है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन रिमूवेबल होता है बाहर के ऑर्बिटल में, अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पता है ना न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हिल नहीं सकते। ये 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हिल नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, तो ये एक तरह का चार पार्टिकल है, उसके अंदर नेगेटिव है ना भाई, तो ये आमतौर पर फ्लो कर सकता है। तो एक पर्टिकुलर फ्लो ऑफ करंट is particular flow of charges in a circuit in a particular unit area is called